किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अब पहले ही आपने मेरी बहनों को कहा कि ये ताने देने में माहिर है, चलो किसी चीज में तो मैं माहिर हूँ। अब हम जा रहे हैं मास मार्केट। इस्लामाबाद इतना खूबसूरत है, इतनी स्ट्रीट्स इसकी, दरख्त, स्पेशली ये जो F6 है ना बहुत पुराना है। जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, इससे मैं कह रही हूँ कुछ चीज़ों की ख्वाहिश रह ही जाती है। ऐसी हॉट प्लेट थी जो मैंने खरीदी थी और वो जी तो ये है वो बहुत खूबसूरत और प्यारा ड्रेस। वो ये आ रही थी कि अगर मैं इसको यहाँ तक एक्सटेंड, लेकिन ये कॉर्नर बहुत अच्छा बना हुआ है जिसको मैं ख़राब नहीं करना चाहती। ये वो तो मैंने कहा अब ये भी लिखो कि चलो बी रिस्पेक्टफुल और थैंकफुल और फेथफुल जैसे बड़े बड़े वर्ड्स आप ट्रिक्ट है। मैंने कहा ये भी लिखो कि कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कहते नहीं छोड़ो मैं नहीं लिख रहा, मैं नहीं कुछ भी लिख रहा, क्योंकि खुद नहीं करते ना अप्रिशिएट और तारीफ। तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज सबसे पहले मैं आपको एक दिखाने लगी हूँ ड्रेस जो आया हिना की तरफ से। बहुत बहुत प्यारा और खूबसूरत ड्रेस। बात यह कि मुझे ना बहुत सारे डिज़ाइनर्स मैसेज करते हैं कपड़ों के लिए, उसके लिए, एंड आई विश ऑल ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन मैं जो चीज़ें सिलेक्ट करके जो मुझे ये लगता है कि जो मेरे पर सूट करेंगी, और जो लोग जो डिज़ाइनर्स भी बहुत डिटेल से और दिल से काम कर रहे होते हैं ना, वो उनके ड्रेसेस में आपको नज़र आता है। अगेन मैं वही बात हर दफ़ा कहती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करें जो लड़कियां और बच्चियां काम कर रही हैं घर से। और बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं उनमें मैंने देखा है कि आपने अगर 10,000 का सूट लेना है ना, तो सब लोग किसी बड़े से ब्रांड से जाके ले लेते हैं, लेकिन जो न्यू कमर बेचारा लड़की काम कर रही है जिसका काम बहुत अच्छा है, उससे वो प्रेफरेबली उनको लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं ले रहे होते। तो आप ट्रस्ट करके एक दफ़ा लेके देखें, बहुत अच्छे होते हैं कपड़े, और उन्होंने भी बहुत मेहनत से बल्कि ज़्यादा डिटेल से बनाए होते हैं। ड्रेस बहुत खूबसूरत है। बात यह है कि आज हिना के भाई का वलीमा था, उसने बहुत प्यार से इनवाइट किया हुआ था मुझे, लेकिन मैं क्योंकि कंटेनर्स के शहर में रहती हूँ और कंटेनर्स ही कंटेनर्स है हर दफ़ा हर तरफ, तो उनका वो पोस्टपोन होकर अब कल परसों पे चला गया। मगर ड्रेस मुझे आज उसने भिजवाया था, इतना प्यारा लगा है मुझे ड्रेस, और इतनी खुशी हुई है देख के कि कैसे इनकार कर सकती थी मैं कि मैं ना जाऊं। और सबसे पहले मैं आपको ड्रेस दिखा दूं। जी तो ये है वो बहुत खूबसूरत और प्यारा ड्रेस। अच्छा, ये वाले जो सारे ड्रेसेस आपने देखे होंगे स्टाइल के पिंक ट्री पे भी होते हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस आपको पता है कितनी कितनी होती हैं। ये ज़रा बाजू चेक करें, डिटेल्स ये देखें। ये वाली जो किरण है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और ये बहुत अच्छे वाली प्योर वाली किरण है। फिर सारा क्रश्ड ब्लॉक प्रिंट है। इसका घेरा आप चेक करें कितना प्यारा और अच्छा है। और दुपट्टा, ये दुपट्टा है फुल 3 गज से ज़्यादा लंबा ये दुपट्टा है, और ये गोटा देखें कितना अच्छा डिटेल से और कितना प्यारा लगा हुआ है। और इस तरफ इसके ये देखें पूरा वो गोल्डन पन्नी, मुझे ना टिश्यू से ज़्यादा ये वाली पन्नी बहुत प्यारी लगती है, पीछे रखे हुए लगी हुई, ये लगी हुई है। अच्छा जी, ये नहीं कि उसने कोई जगह निगलेक्ट की है हिना ने, नहीं। नीचे देखें घेरे में भी पूरे ये डिटेल से लगा हुआ है, और ये देखें कितना प्यारा ड्रेस है, इतना खूबसूरत ड्रेस है। अब अगर आप यही किसी बड़े डिज़ाइनर से आप लेते हैं ना, और आप ये अलराया हिना, इसका फ़ोन नंबर और सब कुछ ये है, और अगर आप इससे ले रहे हैं तो ये हाफ द प्राइस है। ये देखिए बैक्स पे भी डिटेल देखें, ये छोटी छोटी सब कलियां डली हुई हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी मेरे ख्याल से 36-38 कलियों वाला ये कुर्ता है, और फ्रंट ओपन है, और थ्रू आउट ये गोटे की लेस है, और ये जब मैं पहनूंगी तो ज़्यादा क्लियर भी नज़र आएगा। अच्छा, मैं बताने लगी थी, जो कल मैंने आप लोग से वीडियो शेयर किया ना, मैं थोड़ा सा किचन अपना रेनोवेट करना चाह रही हूँ, बहुत पहले से करना चाह रही थी। बात ये थी कि ये सारी मेरी अप्लायंसेस हैं जो इस घर में शिफ्ट होते हुए, ये किचन मेरे पेरेंट्स के टाइम का बना हुआ है, और ये सारी जो आपको नजर आती है ना, ये सारी वुड है, दियार की असली लकड़ी वाला है ये सारा कुछ ना।
तो ये जगह मैंने खुद बनवाई थी, ये वाला पार्ट अपना, लेकिन अब इनको मैं थोड़ा दोबारा अरेंज करना चाह रही हूँ। जो बड़ा फ्रिज मेरा डाइनिंग रूम में पड़ा है वो मैं इधर लाना वो करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये एक तो ओवन भी ऊपर है। थोड़ा सा मैं ना बड़ा फ्रिज इधर लाना चाह रही थी, क्योंकि जब कोई चीज़ वीज़ निकालनी होती है ऑल द वे सारे इधर उधर जा रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है उसको भी मैं इधर ही रखूँ, और वो जो मेरा जगह बच जाएगी वहाँ पे मैं एक वहाँ पे बस कुछ और थोड़ा सा मैंने सेट करना है। ये विंडो थी मेरे पेरेंट्स के टाइम पे, और खुल जाता है, ये छोटा सा काउंटर बन जाता है वहाँ पर, जो कि बड़ा अच्छा लगता है। सैलेड वगैरह आप उधर रख सकते थे और डिशेस वगैरह यहीं से आप पास ऑन कर सकते थे। लेकिन अब मेरे पास क्योंकि चीज़ें ज़रा डिफरेंट आ गई हुई हैं और ये सब, तो ये बंद मुझे करना पड़ेगा। लेकिन लेट्स सी, हो सकता है मैं इनको वैसे एक्चुअली सेव करना चाहती हूँ कि ये विंडो मेरी किसी तरह बच जाए, तो देखिए क्या होता है। तो अब मुझे आइडियाज़ आप लोग भी दें, जिस किसी ने अपना घर अभी नया बनाया है, कि वो उसने कैसे चीज़ों को अरेंज किया है, क्योंकि ये मेरे सारे बिल्ट इन वाले हैं, माइक्रोवेव और ओवन वगैरह ये सब मैं बाहर से लाई हुई थी, तो वो मुझे आके दोबारा अरेंज ही करने थे। तो अगर आपके पास कोई अच्छे नए किचन के आइडियाज़ हैं वो शेयर करें। टाइल्स वगैरह वैसे मैंने पसंद कर लिए हैं, ओवन भी मैंने पसंद कर लिया नया जो मैं लगा रही हूँ। और मुझे ये भी सजेशन जेन्युइनली चाहिए कि मैं स्टोव जो ऊपर वाला होता है वो लगाऊं और अपना ये वाला ओवन इसके नीचे लगा लूं, दोनों ये करूं मैं, या मैं कुकिंग रेंज ही नया ले लूं। ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है, सजेस्ट करना है। तो ये एक दो बातें थी जो मैंने आप लोगों से करनी थी। तो मुझे ये किचन वैसे बहुत अच्छा लगता है, और 35 ईयर्स से मेरे अम्मी के साथ के जितने लोगों ने भी किचन्स बनाए ना, उन्होंने कई दफ़ा उनको रेनोवेट कर लिया हुआ है। लेकिन हमारा भी माशाल्लाह वैसे अच्छा है, जिन लोगों ने भी रखा है ठीक रखा हुआ है। लेकिन मैं इसमें थोड़ी चेंजेस करना चाह रही थी, क्योंकि मैं इतनी वीडियोस वगैरह शेयर करना चाहती हूँ ना रेसिपीज़ की, और तो मुझे है कि कुछ चीज़ें चेंज करूँ। कुछ मैंने बर्तन वगैरह मेरे नए पड़े हुए हैं, जो पैन्स वगैरह होते हैं वो भी मैं अपने निकालूंगी और यूज़ करूँगी, क्योंकि वो भी बस पड़े हुए थे, क्योंकि वो मैंने अपने यूज़ के लिए लिए थे। तो ये है मेरा किचन, ये है मेरी सारी बातें। ये कैबिनेट में बचाना चाहती हूँ, इसके अंदर भी एक्चुअली एक लाइट वाला कलेक्शन है, ये भी मैं रखना चाहती हूँ। ये हो सकता है कि ये वाला ओवन मैं इसके नीचे करूँ, और बाकी यहाँ तक कट करके फ्रिज फ्रीजर वगैरह सारा इस तरफ कर दूँ। एक और भी मेरे जहन में बात वो आ रही थी कि अगर मैं इसको यहाँ तक एक्सटेंड, लेकिन ये कॉर्नर बहुत अच्छा बना हुआ है जिसको मैं ख़राब नहीं करना चाहती। पहले मैं आयल सेंटर में बनवाना चाह रही थी, जो कि अभी भी मैं बना सकती हूँ, और वो माइक्रोवेव और वो नीचे आ जाए, लेकिन वो फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वहाँ पर। तो ये है सारी बातें। अच्छा जी, उसके अलावा मैं क्या चेंजेस कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत आप लोगों को बताती रहती हूँ ना, मैंने कमेटी डालती हूँ मैं, और हमेशा से डालती हूँ। हमेशा मीन्स के पता नहीं 7-8 ईयर्स से तो मैं डाल कर, तो वो जो अमाउंट में सेव करती हूँ ना, यूजुअली ये सारे काम मैं उससे करती हूँ। तो अभी मैंने चेंज करना है अपना टीवी, और मैंने जो कमेटी आएगी उससे किचन के मैंने थोड़े से काम करने हैं। अब जब वो टीवी वगैरह चेंज होगा तो फिर नेचुरली मेरी ये वाली सारी जगह भी चेंज होगी, इसका भी। वो मुझे दोबारा प्लीज़ मैसेज करें जिन्होंने मुझसे शीशे का और ट्रंक का पूछा था, वो मुझसे ज़रा मैंने उनसे बात कर लिया। अच्छा जी, ये बहुत ही प्यारा ड्रेस, ये देखिए जो मैं कह रही थी, अभी दिखाऊंगी आपको अपने साथ। वो ये ड्रेस है हिना अल रियाया, उनकी वेबसाइट है, लिंक भी मैं नीचे पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, उसका ये ड्रेस है। और आप यकीन करें, पिंक ट्री पे सेम एग्जैक्टली यही वाला ड्रेस जो है उमर सईद वाला, तकरीबन 3.5 लाख के करीब है, 3 लाख या 1.5 लाख कुछ ऐसे उसकी प्राइस है। और आपको अगर हाफ प्राइस में भी ये मिलता है तो ये बहुत ही प्यारा है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने सारी इसकी डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर भी किया है कि कितनी डिटेल से और कितने दिल से हिना सारे कपड़े वपड़े बना रही होती है। अच्छा, ये शहबाज है जो किचन का जो काम करना है ना, वो इन्होंने करना है। नहीं, ये वो इश्तिहारी है जिसने सारे घर की टाइलें से लगाई। अच्छा, बहुत अच्छे है अभी तक हमारा किचन। मैं सच बता रही हूँ, इतनी अच्छा वो हुआ है ना हमारे बाथरूम्स का और उसका काम शाम। मैंने भी किसी के घर गई थी, उनका घर हमारे से बहुत बाद में बना था, लेकिन हमारा बड़ा अच्छा, मतलब जो हुआ बड़ा अच्छा हुआ है। अब ये जो सारी टाइल्स है ना, ये लगी हुई है पहले की, ठीक है ना। तो अब मैं बताती हूँ, जो
काम आबिद ने कहा है ना, जो मैं कहूँगी वो करेंगे, वो स्टार्ट होने लगा। जैसे कोई कहता है ना कि हम लोग सिटी ऑफ लाइट्स में रहते हैं, सिटी ऑफ फलाना में रहते हैं, फलाना में रहते हैं, तो हम लोग, तो मैं रहती हूँ सिटी ऑफ कंटेनर्स में। इतने कंटेनर्स है इर्द गिर्द, इतने कंटेनर्स है इर्द गिर्द, लेकिन जो मुझे बहुत अफसोस होता है ना, वो जो कंटेनर्स को जब छोटे छोटे बेबी ट्रीज पे, पौधों पे, घास पे रखते हैं ना, और वो सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, फिर बड़ा दुख होता है। क्योंकि वो रैंडमली क्रेन आके साइड पे कर देती है कि बेटा, तो जो वहाँ पे प्लांटेशन होती है या जो प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो मेरा मसला है, जो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है प्लांट्स सारा, उसके बारे में तो कोई सोचेगा भी नहीं, तो क्या हो सकता है। तो जी मैं आबिद के साथ निकली हूँ, मैं और आबिद, और ये हैं आबिद जो मेरी बर्थडे पर आए थे। अब पहले ही आबिद ने मेरी बहनों को कहा है कि ये ताने देने में माहिर है। चलो किसी चीज़ में तो मैं माहिर हूँ, ताने देती हूँ आबिद मैं, स्पेशलाइज किया मैंने, अच्छी बात है किसी चीज़ में। तो टाइल्स वगैरह हम लोग देख के आए, वो जो किचन के रेनोवेट वगैरह करवाने का जो मैं सोच रही हूँ, उस चक्कर में तो जो पसंद आई थी वो तो नहीं लग सकती, और जो थोड़ी कम पसंद आई हैं वो लग सकती हैं। तो देखिए अल्लाह को जो मंजूर होगा वो लग जाएगा। जी अब मैं इनको लेके जा रही हूँ, ये जो है जो आए हैं, इनके साथ में जा रही हूँ अब्बास मार्केट, क्योंकि वो मैं जो किचन रेनोवेट कर रही हूँ उसकी मैं चीज़ें देखी थी, तो वहाँ पे कुकिंग रेंज या वो जो स्टोव वो भी मुझे देखना है, तो वहाँ से चेक करूँगी, उधर से देखती हूँ मैं। और वैसे भी मैं गई थी फ्रेंड्स से, मैंने इसलिए चेक किया था क्योंकि हम लोगों की ना सबकी शादियों का सब सामान हमेशा से मेरे फादर फ्रेंड्स ही जाते होते थे, तो वहाँ से हम चीज़ें लेते थे। तो वहाँ जाके मैंने देखी एक दो चीज़ें। आए दफ़े मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिसको बहुत महीने पहले मैंने कहा था ना कि मेरा नेटफ्लिक्स नहीं आ रहा टीवी पे, तो उसने मुझे कहा था कि LED का ये है और उस पर नहीं आएगा और वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि वो ठीक कह रही हैं, और उन्होंने भी कहा कि मुझे फिर टीवी उन्होंने भी चेंज किया था। मेरा भी जो टीवी अभी 2014 का है ना वो, तो वो भी अब वो, क्योंकि पता है ये लोग वो सब चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, सब ठीक है, मगर वो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे कर देते हैं कि आपको चीज़ अपग्रेड करनी पड़ती है। तो ये एक दो चीज़ें हैं जो मुझे अब चेंज करनी है और देखनी है, तो वो इंशाल्लाह मैं करूँगी। अब हम जा रहे हैं बास मार्केट। छोटी छोटी बैल्कनीज बहुत अच्छी लगती हैं घर के बाहर। इस्लामाबाद इतना खूबसूरत है, इतनी स्ट्रीट्स इसकी, दरख्त, स्पेशली ये जो F6 है ना बहुत पुराना है, बड़े बड़े पुराने दरख्त यहीं पे नज़र आते हैं। जो पुराने सेक्टर्स हैं ना उनमें छोटी छोटी स्ट्रीट्स से जाती हैं अंदर। घूमते घुमाते ये आ गई बास मार्केट। ये जिनका घर होगा ना उनके मजे हैं, जैसे कुछ लेना होता होगा ये सामने बास मार्केट है ना। अब तो वैसे बास मार्केट में भी ना काफ़ी और चीज़ें निकली, इधर उधर की भी आ गया है। बहुत केयरफुली आप करें, ख़रीदें जो भी आपको लेना है। इंसान ने गाड़ी हमारी पार्क करवाई है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। दे दी मुझे। मैं लिख देता हूँ आपको लिख देती हूँ। अबे ये
ये आपकी है? ये आपकी? हाँ हाँ ये वाला? ये देखो ये जो इसको ये पहले आपको मैं हर दफ़ा बताती हूँ ये लकड़ी में से निकलता है पीस और ये तो जी इसकी बात करें बास्केट बेड बोलते हैं अच्छे लगते हैं ये बेड इसकी बात करें सॉरी द पंखों वंखों की नीचे वो ग्रीन सा बड़ा और ये वाइट वाला बेड कितने का है? ये वाला? ये 120। इसकी क्या प्राइस है कोई है ये इसकी वाली बेबीज की है बहुत अच्छी है वैसे मैं कह रही हूँ कुछ चीज़ों की ख्वाहिश रह ही जाती है ऐसी हॉट प्लेट थी जो मैंने खरीदी थी और वो चोरी हो गई सामान कितने की है तो छोटे होते हम किसी के घर जाते थे ना वहाँ पे होती थी हॉट प्लेट तो बड़ा था क्लाउड चेयर हाँ खरीदी 5 के लिए फिर ये ठीक है। एक दफ़ा दोबारा आऊँगी बास मार्केट तो मैं डिटेल में सब करवाऊँ, चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह। ये 30,000 का पेड़ है। 30,000 का पेड़ है लेकिन ये बहुत प्यारा। ब्लू वाला हाँ। ये 5 पीस का सेट है 160 में। अच्छा तो उसमें अगर एक सिंगल लेना हो कुछ नहीं, ये पूरा सेट ही होगा। कितने का बता आपने? 160। बहुत प्यारा है। जिसने सजेस्ट किया उसका स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया। मैंने कहा यार ये 10 मिनट में मैं वापस आ रही हूँ। मैं आई थी ब्रू और आई हूँ तो आबिद ने कार्ड और वो कुछ भी नहीं मैं मेरे पास आ गई, घर ही भूल आए थे तो अब जाके फटाफट कार्ड लेकर आऊँगी। वैसे तो ये लोग मुझे इतना जानते हैं कि मैं इनसे कहूँ कि मुझे अभी बर्गर दे दे और मैं आके पैसे दे देती हूँ तो खैर होगी, लेकिन फिर भी मैं घर से होके आ जाती हूँ क्योंकि इतना फिर के आई हूँ ना कि मुझे लग रहा है ऐसा हाथ मुँह धो लूँ तो बेहतर है, तो इसलिए घर से होके आ रही हूँ। बेहतर ही हो गया इन वे। देखिए मैं आई हूँ ये इनसे मैचिंग है, ये जो मेरा शैंडेलियर है ना इससे मैचिंग है ये। और इसको मैं क्या करने लगी हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आज क्या होगा। ये मेरी बहनों का प्यारा सा कार्ड। अच्छा जी, खाना मेरा बहुत ही माशाल्लाह मज़े का बना है। बहुत दिन के बाद करेले कीमा, उबले हुए चावल और चाय और सामने जान से प्यारा जूनी। बस इन छोटी छोटी चीज़ों में मैं बड़ी खुश रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बस आके ना थकावट के मारे ऐसी बुरी हालत हुई है, लेकिन
खाया है खाना, करेले कीमा और उबले हुए चावल, मज़ा आया है। और अब इस वक्त सादिया बहुत अच्छा फ्रूट काट के लाई है, वो खाऊंगी तो आबिद के बड़े मज़े हो जाएंगे। वो कहेंगे बस अब रू नहीं जाना, अब तुम आराम से, तुमने सब खा पी लिया। आज़म को बुलाया जो हम लोगों का वो काम करते हैं ना, इलेक्ट्रिशियन, वो भी हैं। राशिद चला गया हुआ था और सादा चम्मच एक ला दो, तो उनको बुलाया। अब वो लैम्प जो है वो मैं चाह रही थी कि अभी कंप्लीट हो जाए, ताकि वो कंप्लीट हो मैं इस वीडियो में दिखाऊं और आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाए। तो फिर इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा। लैम्प दिखाना बड़ा ज़रूरी है। अभी आपको दिखा नहीं रही कि उसमें क्या है बात और क्या मसला है, या पता नहीं, शायद दिखा दूँ। अभी आबिद आते हैं तो उनसे कहती हूँ दिखाएँ। अच्छा जी, मैं तो अब वीडियो करने लगी हूँ क्लोज़ और खुदाफिज करने लगी हूँ। वो इस वजह से कि वो तो लैम्प का ना एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था। ये मैं लैम्प शेड जो लेकर आई हूँ ना, ये कभी हम कभी तुम आ रहा है, इसको मैं दिखाती हूँ। कुछ ट्रैवलिंग में ना इसका कुछ ऐसा हुआ है, कुछ पता नहीं, आबिद कह रहे थे इसको कुछ ठीक करना है इन्होंने, तो फिर ये सुबह तक ठीक होगा और फिर मैं कल इंशाल्लाह इसको सेट करूँगी। इसके लिए बस इतना, इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे किसी और बात के साथ। और मेरे फूल बाय द वे बहुत प्यारे लगे हैं, बहुत ही प्यारे। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरे बच्चों को, अल्लाह मियाँ खुशियाँ दे, और मैं आप सबके बच्चों के लिए दुआ करूँगी, आमीन। मैंने जो गिफ्ट लेकर आए थे ना, आबिद मेरी फ्रेंड की जो ग्रैंड डॉटर हुई थी, उसका घर का मैंने आपको बताया था, जो पेंट करती है, बहुत अच्छा पेंट करती है, उसकी ग्रैंड डॉटर हुई है। उसके लिए जो गिफ्ट्स आए हैं वो ड्रॉप करूँगी आज उसके घर बाहर से, क्योंकि हम लोगों ने जाना है आबिद के अम्मी अबू के घर। मुझे तो गए हुए पता नहीं 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट, मैं नहीं गई। आबिद तो आते ही गए थे, तो ज़रा उधर चक्कर लगाएंगे और बाहर शहर दिखाऊंगी आपको। हम दिखाऊं, शामें प्यारी हो गई है, और ये बेल अब कल ज़रा हमने काटनी है, और ज़रा बाहर जा रहे हैं हम लोग। लो आज वो आया नहीं, मुदस्सर आज भी नहीं, कल भी नहीं। तो अब हम लोग निकले हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के, और देखते हैं क्या हालात हैं बाहर के। हाँ, मुझे याद आ रहा था, मैं भला बार बार कंटेनर का क्यों जिक्र कर रही थी, याद आ गया। वो हमने वो जो लैंप है ना, वो जो ठीक करना था, उसके लिए बल्ब चाहिए था। मतलब लैंप तो ठीक है, बस उसमें बल्ब लगाना था। तो बल्ब लेने के लिए नहीं जा सके क्योंकि रास्ते वगैरह बंद नहीं थे, बस ऐसे छोटे से किए हुए थे, मतलब जैसे खुली रोड होती है ना, उसको ऐसे इतना सा किया हुआ था। तो इसको क्या कहते हैं, रास्ता छोटा करना, रास्ता छोटा किया हुआ था। तो अब हम जाने लगे आबिद के अम्मी अबू। तो अब पैकेट रखी है उनका। तो जी आज मैंने वीडियो अपलोड की हस्बैंड अच्छे हैप्पी मैरिज, शादी के कुछ बातें कि ये करें, ये तो मैंने कहा कि सिर्फ हाँ ही किया करें तो अच्छी शादी गुजरेगी। आबिद ना बीच में अपना वो कह रहे हैं, पॉइंट्स डाल रहे हैं, बी रिस्पेक्टफुल, ये वो। तो मैंने कहा आबिद ये भी लिखो कि चलो बी रिस्पेक्टफुल और थैंकफुल और फेथफुल जैसे बड़े बड़े वर्ड्स आबिद लिखते हैं। मैंने कहा ये भी लिखो कि कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कहते नहीं छोड़ो, मैं नहीं लिख रहा, मैं नहीं कुछ भी लिख रहा, क्योंकि खुद नहीं करते ना अप्रिशिएट और तारीफ। तो उन्होंने कहा ये पॉइंट में डालूँ ही क्यों, ये मेरे अपने ऊपर तो अप्लाई नहीं हो रहा, मैं तो ये करना नहीं, तो मैं क्यों ये लिखूँ। तो अब जब मेरी वीडियो काटनी नहीं है, अच्छा पता चले मैं अक्सर बातें मैंने की होती हैं जो काट देते हैं बाद में। तो वो पॉइंट्स नोट कर रहे थे जो कि ये खुद इनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। मैंने कुछ भी लिख रहा, मैंने नहीं कुछ भी लिखना। वो जो ऐसे हम दोनों ने बड़ी मेहनत से ऐसे पिक्चर्स के नीचे कुछ लिखी थी बातें और ये वो। तो एनीवेज 10th को है, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियां खुश रखे, सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। खदीजा की बर्थडे और 22nd को इंशाल्लाह ताला ज़ैन की बर्थडे। तो ये टाइम साल का वो होता है जब हम लोग बहुत मेहनत से बचपन से लेके अब तक बच्चों की शादी की पिक्चर्स वगैरह शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, बातें करते हैं उनके साथ। तो इंशाल्लाह ताला परसों में खदीजा की बर्थडे है, तो उसकी वीडियो हम अपलोड करेंगे, ठीक है आपने, इंशाल्लाह ताला। और 22nd को ज़ैन की है बर्थडे, अल्लाह मेरी खैर से खुशियों के साथ दिन लेकर।
अच्छा जी, अब ऐसा है मामलात कि हम लोग ये इस रोड पे आप देखें दोनों तरफ बस गाड़ियाँ एक ही तरफ आ रही हैं और एक ही तरफ से जा रही हैं, क्योंकि उस तरफ से रास्ते बंद थे। जब रास्ते बंद होते हैं ना, मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही होती, मुझे पता है आप सब ठीक कर लेते होते हैं। अच्छा जी, खैर खैरियत से तो मैं वापस आ गई हूँ। रास्ते भी बस खुले ही थे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। जिस साइड से हम आए वहाँ पे खुले हुए थे, ट्रैफिक बहुत थी। अब बाकी हालात क्या हैं वो तो वही जानते हैं, मुझे इतना नहीं पता। लेकिन बात ये अच्छी हुई कि पिछले दिनों मेरी गुजरी थी बर्थडे, और मैं बिल्कुल ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अब मैं दिखा नहीं सकी, लाए हुए थे अपने नेफ्यू के लिए कुछ गिफ्ट्स और चीज़ें वगैरह, अपनी भाभी के लिए और अपने नेफ्यू के लिए वो दी उनको। और साथ में जब मैं आने लगी तो शबनम बाजी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया हुआ था, जो कि मुझे नहीं याद भी नहीं था। और वैसे वो ना भी देती तो भी खैर थी, क्योंकि वो उस दिन आई थी केक वगैरह लेके रात को 12 बजे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा एथनिक का एक सूट मुझे बहुत पसंद आया था, वो उन्होंने लिया हुआ है मेरे लिए, वो भी कार में है। हम लोगों के पास में कुछ बच्चे, उन्होंने एक नई बर्गर शॉप स्टार्ट की है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ज़रूर ट्राई करें। तो वहाँ से अब बर्गर लेने के लिए गए हैं मेरा, और सूट कार में ही पड़ा है। अब वो आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, मगर साथ में मेरे पड़ा हुआ है ये सूट, दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा, ये इंशाल्लाह ताला कल पहनूंगी, अल्लाह करे हालात ठीक हो और कल उन बेचारों का फंक्शन हो जाए, क्योंकि इतने दिन से ना उनकी शादी बेचारों की सब पोस्टपोन होती जा रही है। और वो देखिए कितना प्यारा है, और ये ब्लॉक प्रिंट कितना प्यारा है। ये ऑलमोस्ट उसी तरह का जैसा ईद पे मुझे भिजवाया था हिना ने, उस किस्म का है, लेकिन ये बहुत डिटेल में है, बहुत अच्छा है। मैं इनके इस लाइट में भी आपको दिखाती हूँ, कल इंशाल्लाह ताला पहन के भी आपको दिखाऊंगी दोबारा से। ये बीफ बर्गर से मैंने सेंटर से हाफ़ किया, क्योंकि शायद मैं फुल ना खा सकूँ। इसके अंदर क्या कुछ है, सब्जियाँ भी डली हुई हैं। अच्छा, मैं जिस दिन गई थी ना शबनम बाजी के साथ, एक दिन मज़ावत गई थी, पता नहीं तब मुझे सूट बहुत पसंद आया था, क्योंकि मैंने उस दिन नहीं लिया था। तो आज मुझे मैं गई तो रखा हुआ था। एथनिक का है ये, लेकिन एथनिक के अलावा भी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। मुझे सब लोग कह रहे थे कि आप उसको प्रमोट, मैं कोई प्रमोट नहीं करी, बाकी सबके भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं ऑनलाइन, बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं। लेकिन ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ये बहुत प्यारा ही है। क्या है, प्रिंट बहुत अच्छा था इसका, ये देखिए। अब मुझे लगता है थोड़ा सा इन लोगों ने अपना साइज़ ठीक किया, वरना मुझे पहले इतने का स्मॉल साइज़ बिल्कुल ठीक आता था। अब ऐसा ना हो के, क्योंकि इसके साथ मतलब ये पूरा सूट खुली बैग्स, प्रिंट तो बहुत अच्छा है, और ये लॉन भी नहीं है, थोड़ा सा कैमरिक टाइप कपड़ा है वो। तो ये यहाँ से दिखाना इसका कैसे दिखती है, इसके सामने कैसे लगा हुआ है, बीट्स के साथ ब्लैक एंड वाइट ही जैसी है इसका। तो बस अब मैंने अपना खाना खाऊंगी, और इंशाल्लाह ताला कल मिलूंगी किसी और बात। कल ये अच्छा होगा कि वो आएगा, कभी हम कभी तुम आएगा। ऑलरेडी जी तो पाकिस्तान आ रहा है, वो भी मैंने नहीं देखा था, अब मैं देखती हूँ बैठ के आराम से। कल मिलेंगे इंशाल्लाह।